पार्टी का प्लान है कि अभी 2 तारीख को सारे किसान संगठन देश के जो 40 धरने पे बैठे थे, कुछ तो राजनीतिक हैं और जो राजनीतिक हैं उनका राजनीतिक विंग लोकदल बनेगा। जैसे बताया हुड्डा साहब ने, जैसे आरएसएस का राजनीतिक विंग भाजपा होता है, किसान संगठनों का राजनीतिक विंग लोकदल के रूप में आएगा। और इसी संबंध में 18 तारीख को भी अभी यहाँ पर एक मीटिंग होनी है और आज उसी को लेकर पार्टी में ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें ये तय किया जा रहा है कि पार्टी का विस्तार किया जाए। और इसी विस्तार के क्रम में आज विजेंद्र सिंह जी को पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव बनाया है और चाहते हैं कि आप सब मिलके, सबके साथ मिलकर एक आगे कार्यक्रम करेगी पार्टी, जिले जिले, मंडल मंडल, और आगे तक पार्टी इतना बढ़ेगी कि पार्टी को जो सबसे ज्यादा एक किसान को जरूरत है, गांव को जरूरत है, किसान को जरूरत है, वहां तक पार्टी पहुंचेगी। और इसमें आप सबका सहयोग चाहिए ताकि पार्टी आगे बढ़े। और लोगों की आवाज अनोखी है, बस थोड़ा और आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो पार्टी बहुत आगे जाएगी, ये हम आपसे चाहते हैं। जी, नारेंडी पश्चिम में एक अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे चुकी है, तो एक बड़ी चुनौती और सपा के साथ वो इस गठबंधन में है और इस वक्त सबसे ज्यादा सियासत का केंद्र जाटलैंड है और जो है वहाँ उस इलाके में किसान को लेकर राजनीति हो रही है। और तो इसको लेकर आपकी प्लान है? जितनी भी पार्टी आपके सामने है, क्या प्रदेश में हो, क्या अपने देश के अंदर हो या जिले में हो, जितने भी बड़े नेता हैं वे सब इसी पार्टी की देन है। क्या उसमें मुलायम सिंह जी हो, चाहे उसमें शरद यादव जी हो, क्या उसमें जितने भी बड़े नेता हैं, जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, सब इसी की देन है। लोकदल अपने परिचय का मोहताज नहीं है। सबसे पहले संगठन ने यह निर्णय किया है, अध्यक्ष जी ने यह निर्देश दिया है कि हम अपना राष्ट्रीय संगठन दोबारा मजबूत करेंगे। ये आप सब लोगों के सामने पहले से ही उदाहरण है कि जिन जिन नेताओं ने अपनी अलग पहचान को बनाने की कोशिश करी, आज सब लोग अपनी पहचान बनाने के लिए वो दर दर भटक रहे हैं। वो किसी समय सब लोग केवल और केवल लोकदल के हिस्सा थे और उनके संरक्षक स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह थे और उन्हीं की छत्रछाया में आकर उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी और वो नेता बने। और जब अपना अपना फायदा उठा के जब विघटित हो गए, आज वो आपके सामने अपनी पहचान बनाने के लिए तरस रहे हैं। तो लोकदल पार्टी को अपनी पहचान की जरूरत नहीं है। लोकदल पार्टी दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए और अल्पसंख्यक के लिए काम कर रही है। दलित वो नहीं होता कि बिरादरी से, दलित वो है जिसको साधन कम है। अल्पसंख्यक वो नहीं है कि जो एक छोटा समुदाय है हमारे देश का, अल्पसंख्यक हम सब लोग हैं। हम सब लोगों को कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है और अगर किसान एक साथ एक मंच पर जुट जाएगा तो ये समस्या हमेशा के लिए इस देश से खत्म हो जाएगी। अगले चुनाव में उत्तर प्रदेश में अभी हमारे पास ये इतने किसान संगठन और अभी हमारा संगठन इतना ज्यादा व्यापक है कि अभी हम उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और हो सकता है कि आने वाले समय में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश नहीं, हरियाणा की 10 सीटों पर, बिहार की 54 सीट जब झारखंड बनने से पहले, और पूरे देश में, पूरे उत्तर भारत में लोकदल जो एक पहले होता था उससे मजबूत बनेंगे और आप लोगों के साथ मिलकर देश की सरकार इस बार व्यवस्था बदलेंगे, एक नए उसको जन्म देंगे। देखिए, गठबंधन कुछ हुए हैं, अभी मैं कहना नहीं चाहता, और वो कल के अखबार में दिख रहे हैं कि कुछ टूट भी रहे हैं। और जो गठबंधन बहुत पहले हो जाते हैं वो चलते नहीं है, मेरा मानना है। तो ये गठबंधन जब चुनाव घोषित होगा उसके बाद देखा जाएगा। हम अपना चाहते हैं कि जो किसानों का बात करेगा, जो गांव की बात करेगा, गरीब की बात करेगा, नौजवान को रोजगार की बात करेगा, ऐसे सब लोगों के साथ हमें कोई वो नहीं है, जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बशर्ते कि वो दिल से माने कि किसानों की आय महंगाई के हिसाब से बढ़ेगी। किसान को 6,000 रुपए का वो नहीं दिया जाएगा, किसान को इतनी आमदनी दी जाएगी कि किसान, हर किसान परिवार 6,000 रुपए केंद्र सरकार को दे दे। किसान को 6,000 बेरोजगार वो नहीं चाहिए, सम्मान निधि, अपमान निधि जो करते हैं। किसान की आय बढ़ाने की जरूरत है, जो पार्टी करेगी हम उसके साथ रहेंगे। किसान बना देते हैं, ठीक है? लोकदल जिंदाबाद, लोकदल जिंदाबाद। लेते हैं, ऐसी कौन सी बात है? निकालना क्या करना है? लो भाई, आतंकवाद के खिलाफ और किस किस के खिलाफ है? किसानों के खिलाफ जो भी अत्याचार करेगा उन सबके खिलाफ, गांवों के खिलाफ तो सही है कि नहीं है? जी, हम तुम्हारे साथ हैं। लोकदल
जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे साथ संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रमुख जी आप भी चलिए स्टेज पे। जय किसान, जय किसान। जाइए भाई, उधर जाए टोपी पहनिए। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य है? जितने भी उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, पार्टी ने निर्णय लिया है कि सभी 80 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और प्रयास करेगी कि हर 80 सीटों पर पार्टी उन प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करेगी। सर, जयंत चौधरी लगातार किसानों का नेता होने की बात करते हैं, क्या किसानों के मुद्दे हैं, क्या स्थिति है प्रदेश में? सर, जयंत चौधरी चुनाव के समय में दिखा देते हैं। आप पिछले 5 साल में आप देख लें कि वो जनता के बीच में कितना रहे हैं। ना ही उनका किसानों से मतलब है, ना ही उनका किसानों की समस्याओं से मतलब है। सर, अभी एक गठबंधन की बड़ी चर्चा चल रही थी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के द्वारा आपस में गठबंधन किया गया था, उसकी स्थिति अभी हुई। अखिलेश यादव के द्वारा जो है कई आरोप लगाए गए। क्या लगता है इनके जो पार्टियों में अलग अलग फाड़ हो रही है, उसके बाद गठबंधन की बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव में क्या दिखेगा? देखिए, जितनी विपक्षी पार्टियां, उनमें सबसे बड़ी समस्या है कि उनके पास कोई भी मुख्य चेहरा नहीं है और बिना चेहरे के आपस में बंदर बांट की तरह झगड़ा कर रहे हैं। लगातार भाजपा के द्वारा दावे किए जाना, किसानों के लिए उनके द्वारा कार्य किए गए हैं, आप लगातार किसानों के लिए कार्य करते हैं, क्या स्थिति आपके द्वारा देखी गई है? देखिए, किसानों का जो, जैसे भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, MSP मूल्य किसानों को नहीं मिल रहा है। हम किसानों की लड़ाई को लोकसभा तक, राज्यसभा तक लेके जाएंगे ताकि उनका मूल्य और जो उत्थान उनका हो रहा है उससे ऊपर उठ के उनकी जो भी समस्याएं हैं उसका निदान किया जा सके।